भूपेश बघेल ने कहा, असम में गौ गिरोह पर अपना रुख स्पष्ट करे प्रधानमंत्री। सीएम ने राज्य सरकार पर गौ गिरोहों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ शासन का सराहनीय कार्य, जमीन पर काबिज पात्र लोगों को भूस्वामी का अधिकार दिया जा रहा। राज्य में भूमि से बेदखली का भय हुआ खत्म। कमलनाथ को देखने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। विधानसभा सत्र से ठीक पहले सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात। उमा भारती ने भी ट्वीट कर कमलनाथ को दी शुभकामनाएं। और मध्य प्रदेश में साइकिल से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को उनसे असम में कथित रूप से सक्रिय गौ गिरोह पर रुख स्पष्ट करने की मांग की। असम में विधानसभा चुनाव से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा राज्य इकाई के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि कई अन्य गिरोहों को भी राज्य सरकार की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, असम बेसब्री से सोनोवाल सरकार द्वारा गौ गिरोह चलाने पर मेनका गांधी की टिप्पणी पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। बघेल ने कहा, खैर कई और सिंडिकेट हैं जिन्हें असम की भाजपा सरकार से संरक्षण मिल रहा है। यह आपके नारे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बिल्कुल विपरीत है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविवार को एक बड़े हादसे में बाल बाल बच गए। इंदौर के डीएनएस अस्पताल पहुंचे कमलनाथ जिस लिफ्ट में सवार थे वो लिफ्ट झटका खाकर अचानक जमीन पर गिर पड़ी। गनीमत ये रही कि इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ को चोट नहीं लगी। इस घटना के बाद सोमवार को कमलनाथ का हाल जानने सीएम शिवराज सिंह उनके पास पहुंचे और उनका हाल जाना। विधानसभा सत्र से ठीक पहले सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष की यह मुलाकात रही। उधर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ट्वीट कर कमलनाथ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, मेरे बड़े भाई आदरणीय कमलनाथ जी पर भगवान की बहुत दया है। कल उनके सिर से बहुत बड़ा संकट टल गया। मेरी उनको शुभकामनाएं। बता दें कि रविवार को कमलनाथ इंदौर में थे और जब उन्हें पता चला कि पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं तो वे उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने निजी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी भी मौजूद थे। अस्पताल पहुंचने के बाद रामेश्वर पटेल के वार्ड में जाने के लिए सभी नेता लिफ्ट में सवार हो गए, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने की जगह करीब 10 फीट नीचे गिर गई और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अरसे से जमीन पर काबिज पात्र लोगों को भूस्वामी का अधिकार दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड सक्ती के ग्राम पतेरापाली में निवारी श्री डोल प्रसाद बताते हैं कि उन्हें वर्षों से काबिज वन भूमि का मालिकाना हक मिल गया है। भूमि से बेदखली का डर अब खत्म होने से वह पूरे परिवार के साथ बेफिक्र होकर खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वनवासियों को उनका हक दिलाने और उनके जीवन यापन के लिए वन भूमि पर वर्षों से काबिज क्षेत्र का वन अधिकार पट्टा दिया जा रहा है। डोल प्रसाद के परिवार में वर्षों से काबिज भूमि का अब मालिकाना हक मिलने से खुशी का माहौल है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बेटमा के द्वारा आर्मी भर्ती रैली ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। करीब 800 से भी अधिक युवाओं ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाए और ट्रायल में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भर्ती 20 मार्च से 30 मार्च तक चलेगी, जिसके लिए पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कोने कोने से युवाओं ने आकर के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य प्रशिक्षक विजय यादव, जो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं, वे अपनी सेवाओं के साथ साथ बच्चों को भी देश के लिए तैयार कर रहे हैं। एक दिन की प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता में जो बाहर से बच्चे आए हैं, जैसे राजस्थान से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए हैं
और आसपास के राज्यों से भी आए हैं और आसपास के लोकल क्षेत्रों से भी आए हैं। तो ये प्रतियोगिता इसलिए रखी गई है ताकि उनका जो मनोबल है कि अभी 1 महीने बाद आर्मी की भर्ती है, तो इनका मनोबल ख़त्म ना हो। मतलब यहाँ पर वो आएंगे, अपना अच्छा प्रदर्शन देंगे तो इनका मनोबल और बढ़ेगा। और जिनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं वो, तो 1 महीने की इनकी तैयारी है, 1 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लक्ष्य एकेडमी का एक ट्रायल था जिसमें हमने सभी बच्चों को इनवाइट करा था, बाहर से बुलवाया था। तो यहाँ पर उनका फिज़िकल हुआ, उनका मेडिकल हुआ और उनका टेस्ट हुआ। और यहाँ से जो भी बच्चे बाहर से अभी आए हैं उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था हमने ही करी है, वो भी निःशुल्क। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय यादव, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी बेटमा से संचालक। यहाँ पर विजय सर के यादव द्वारा ये एकेडमी चलाई जा रही है। यहाँ पर अभी तक 50 बच्चों से ज़्यादा सिलेक्शन हो चुके हैं और यहाँ पर अभी भी ट्रायल से चल रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रखे हैं। और ये एकेडमी बेटमा गांव में है, जहाँ पर विजय सर जो है आर्मी में है और उनके द्वारा चलाई जा रही है। उनके मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग चलाते हैं यहाँ पर। वो हमको हमेशा प्रेरित करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और उनके मार्गदर्शन के द्वारा यहाँ पर एकेडमी चलाई जा रही है। जय। बच्चों को यहाँ पर पूरी फिटनेस से लेकर उनका रहने खाने का और उनके फिजिकल का सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। बच्चों का यहाँ पर विजय सर द्वारा रहना खाना और रिटर्न क्लास की तैयारी और फिजिकल 2 टाइम फिजिकल चलता है हमारे यहाँ पे। उधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस विधायकों ने भोपाल में आज प्रदर्शन किया। एमपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने कांग्रेस के विधायक साइकिल से पहुंचे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी और विधायक कुणाल चौधरी साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि भरोसे के साथ देश ने मोदी जी को बदलाव के लिए चुना था। पटवारी ने कहा कि उन्होंने 30 रुपए पेट्रोल डीजल की बात कही थी, जो 100 रुपए प्रति लीटर पार हो गया है। मोदी ने 200 रुपए प्रति टंकी गैस की बात कही थी, वो 800 रुपए प्रति टंकी चली गई है। सरकार देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है? उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि ये सरकार के बस की बात नहीं है। पटवारी ने कहा है कि इसका मतलब ये लोग सरकार चलाने में सक्षम ही नहीं हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर का व्यापार मेला 107 साल पुराना मेला है। यह मेला दिसंबर से जनवरी लास्ट तक लगता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को देखते हुए 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक लगेगा। हम आपको बता दें, जहां एक तरफ नए दुकानदार अपनी दुकान लगाने को तैयार नहीं हैं, तो वहीं दूसरी ओर मेले में पिछले वर्ष जिस व्यापारी की दुकान थी, उसको इस वर्ष दुकान आवंटित ही नहीं हो रही। जब दुकानदारों ने अपनी परेशानी हमारे सामने रखी, तो हमने यानी एएनबी न्यूज की टीम ने मेला प्राधिकरण सचिव से सवाल किया, जिस पर वो सिर्फ गोलमोल जवाब देते नजर आए। मेले की डेट चालू हो चुकी थी और मेला 15 तारीख जब ही दी गई थी कि यहाँ सारी सुविधाएं मेले में दी जाएं, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जिनको यहाँ पर परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, बाबा सूप कॉर्नर से हूँ मैं। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या लाइट की है, मेन समस्या लाइट भी है। अभी पानी की भी थोड़ी प्रॉब्लम है। लाइट के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं अभी हम लगवाएंगे क्योंकि पूरे मेले में किसी भी दुकानदार को अभी लाइट नहीं दी है उन्होंने, और उनकी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी लगवाऊँ। तो अब हमें भी जल्दी है, उनकी कोशिश जारी है। अब कब लगता है ये नहीं कह सकते। नहीं, अभी आप जैसा ये तार उनसे, हाँ ये तार हम उनसे, उन्होंने खुद कहा कि तार ले चलो, हम अभी आते हैं, आपको हम लाइट का कनेक्शन दिए देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये लाइट मैन की ड्यूटी है, वो ही तार लेके आएगा, वो आपका लगाएगा। मजबूरी हमारी मजबूरी कि हम भी जो है अपने कंधे पर तार लेके आए हैं। कहीं इस समय मेला प्राधिकरण लापरवाही देखी जा रही है ना आप लोगों के दुकानदारों संग, कि अब आपको लाइट नहीं दी जा रही है। अब देख लीजिए ना, ये आपके सामने है। हमसे ये जो शब्द आप हमसे कहलाना चाह रहे हो, उसको तो आप अपने आप ही देख रहे हो। समस्या को जनता का हमारे चैनल के माध्यम आप बताओगे, हम थोड़ी बताएंगे। आप बताओ क्या समस्या है वो। जी देखिए जी, अभी हमको वहाँ से वो नहीं मिला हैगा। क्या? ये अलॉटमेंट नहीं मिला, दुकान का अलॉटमेंट मिला। और दुकान का नहीं, उन्होंने बतलाया क्या कि उनको आरक्षण उन्होंने कराया था पिछली साल, क्योंकि मेरी जानकारी में आरक्षण जिन्होंने कराया है उनको दुकान आवंटित हो रही है, और यदि उन्होंने आरक्षण नहीं कराया है तो वो क्या स्थिति है मैं निकलवा के देख लूँगा। नाम मैं अभी आपसे फिर दोबारा एक बार नोट कर लूँगा। जी, अभी सर आपने उस फाइल को देखा नहीं है, मतलब आप कैसे कहना है? नहीं, किस तरह के केस है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिन्होंने आरक्षण करा लिया है वो अपनी दुकान ले रहे हैं। अब इन्होंने आरक्षण कराया या नहीं कराया वो मैं दिखवा लेता हूँ उसको।
सर मेले स्टाफ की तरफ से जो समितियाँ हैं, जो लोग काम देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ आपको इस मामले में संज्ञान में दिया है कि मतलब कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको पिछली बार किराया जमा नहीं हो पाया था, उनकी दुकान होल्ड पर गई हुई है? नहीं, किराया जमा नहीं, जिन्होंने आरक्षण नहीं कराया तो मध्य प्रदेश सरकार गरीब ग्रामीण जनता को सक्षम बनाने के लिए दिन प्रतिदिन नई नई योजनाएं ला रही है, तो कुछ ऐसे भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं जो कि सरकार के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फूल बजरंग सिंह के ग्रामीणों द्वारा जनपद कार्यालय हनुमाना में एकत्रित होकर शिकायत की गई है कि ग्राम पंचायत के प्रभारी सचिव ने पशु सेट देने के बदले में प्रति व्यक्ति से 1500 रुपए की मांग की और लगभग 40 ग्रामीणों से 10,000 रुपए भी ले लिए। इसके बाद भी और पैसों की मांग की जा रही है। साथ ही पैसे न देने पर पशु सेट योजना से नाम काटने की धमकी दी जाती है। फूल बजरंग सिंह क्या शिकायत है एसडीएम ऑफिस में? ये शिकायत लेके आए हमारे लोगों के 65 अजीविका से 65 हमारे लोगन के हुआ है। ग्राम फूल बजरंग सिंह का। बताइए, तो ये सहायक सचिव जो है हमारे यहाँ, क्या नाम है सहायक सचिव का? अरविंद मिश्रा। हाँ। तो हमारी लोगों के फाइल 3-4 महीना तो यहाँ दाब के रखे रहे। किसी तरफ से हम ढूंढ ढांड के लेके उनके घरे दिए। अब रोज बुलाते हैं कि आओ, तो हम लोग जाते हैं, रोज करते भी नहीं है और 10,000 रुपया मांगे तो हम सब महिलाओं मिल के 10,000 दिए उनके। अब क्या बोलते हैं 10,000 कितने लोगों के? हाँ, 30-40 महिला हैं। और फिर अब जो पाए हैं तो बोलते हैं कि 1500 रुपया फाइल दीजिए तो हम करेंगे। और एपीओ साहब मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं। एपीओ साहब के राड धरते हैं कि एपीओ साहब वहाँ लेंगे। ये कौन मिश्रा कह रहे हैं, अरविंद मिश्रा। वो पैसा मांग रहे हैं। अब 1500 रुपया फाइल लगेगी। यही निवेदन है। एसडीएम, हम लोग बहुत परेशान हैं। एसडीएम लिखे हैं वो में जो कुछ लिखे हैं, अब वो लिखे हम बोले तो लिखे हैं। ये ग्राम फूल बजरंग सिंह के कुछ लोग आए थे और उनका कहना था कि ग्राम के जो जीआरएस हैं वो उनके काम नहीं करते हैं और उनसे अपने कामों के लिए वो रिश्वत की मांग करते हैं। तो मैंने उनके जो आवेदन था, हालांकि बहुत स्पष्ट आवेदन तो नहीं था, सीओ जनपद को जांच के लिए भेजा है। अगर जीआरएस की बहुत जो शिकायत में गलतियां बताई गई है वो प्रमाणित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, वही महिलाओं के द्वारा कुल मिलाकर के चाहे वो किसी के नाम से लेता हो, अपराध तो अपराध है फिर, और उसका कुछ दंड मिलेगा। मैंने तो अभी 7 दिवस के अंदर उसमें जांच करके विस्तृत रिपोर्ट मांगा हूं और रिपोर्ट आते से उसमें कार्रवाई क्या किया जाएगा, किस प्रकार का। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर रोड पर सोमवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर में 26 यात्री घायल हो गए। बस बदनावर से उज्जैन की ओर आ रही थी और ट्रक उज्जैन से चंदूखेड़ी की ओर जा रहा था। दुर्घटना में ट्रक चालक भी घायल हुआ है। पुलिस के अनुसार ट्रक चालक ने शराब पी रखी थी। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। चिंतामन पुलिस के अनुसार बदनावर से आ रही 40 सीटर बस में कुल 38 यात्री बैठे थे। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक से बस की भिड़ंत हुई। बस और ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के अनुसार फिलहाल सभी यात्रियों की हालत ठीक है। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आज बड़नगर रोड पर करीबन 11:30 के आसपास एक बस एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 30 लोगों का बताया जा रहा है, पर अभी वर्तमान में 18 से 20 लोग हमारे पास घायल अवस्था में आए गए हैं। उन सभी का प्राथमिक उपचार हम लोग द्वारा किया गया है। उनको सभी को सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर RSO सर। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।